खासी नाराजगी देखने को मिलती है। लेकिन ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, पीली टी शर्ट में ये व्यक्ति आगे बढ़ता है, पायलट को थप्पड़ मारता है। वहां पर जो बाकी एयर होस्टेस थी वो रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन यात्री बेहद नाराज थे और इस बात की शिकायत कर रहे थे। ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पीली टी शर्ट में यात्री है वो जाता है, पायलट को थप्पड़ मारता है, एयर होस्टेस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यात्रियों में खासी नाराजगी थी और यात्रियों की शिकायत थी कि स्टाफ की तरफ से उनको सही जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद देखिए पायलट और एक थप्पड़ मारकर ये यात्री पीछे हट जाता है। एयर होस्टेस आना की रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक थप्पड़ मार चुका होता है। बताया जा रहा है कि बेहद नाराज थे यात्री, क्योंकि फ्लाइट बहुत लेट हो गई थी और इस वजह से सही जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई जा रही थी, जिसके बाद नाराज एक यात्री ने पायलट को थप्पड़ जड़ दिया। और अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो अपने बयानों से लगातार चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काने की कोशिश की है। ओवैसी ने एक बार फिर मुस्लिम समुदाय को उकसाया और कहा कि मस्जिदों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। तो एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी अपनी जहरीली जुबान का इस्तेमाल करते नजर आए और असदुद्दीन ओवैसी ने आम मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की। मस्जिदों की रक्षा के लिए मुसलमान आगे आए, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इतना कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को कहा कि अपनी गलती की वजह से एक से तो आप हाथ धो बैठे हो, एक मस्जिद को आप गवा चुके हो, और इस तरह से अपने जहरीले बयानों का इस्तेमाल कर एक बार फिर मुस्लिमों को उकसाते नजर आए। मस्जिदों पर सत्ता की नजर है, ये कह रहे हो ओवैसी। मस्जिदों की रक्षा के लिए मुसलमानों को आगे आना होगा, ये कहना है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का। हमारी मस्जिदों पर लालचियों की नजर है, ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ मंदिर निर्माण को लेकर बयानबाजियां देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ अब भड़काने तक की स्थितियां जो हैं वो निर्मित की जा रही है और असदुद्दीन ओवैसी इसी तरह की बयानबाजी करते दिखाई दी। बिल्कुल दीपेश, देखा जाए तो ओवैसी ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो भड़काऊ बयान है वो यहाँ पर दिया और भड़काने की कोशिश यहाँ पर की है। क्या कुछ ओवैसी ने कहा है, हम आपको यहाँ पर एक कर बताते हैं। गलती की वजह से एक मस्जिद खोई है, ये ओवैसी का कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। उन्होंने ये कहा है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी दरअसल जो नीयत है वो ठीक नहीं है और ऐसा बयान देते हुए वो भड़काते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिदों को लालची दिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और लालची निगाहों से मस्जिदों को देखा जा रहा है। ऐसे भड़काऊ बयान देते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए। मस्जिदों की हिफाजत करें मुसलमान, ये अपील उन्होंने की है मुसलमानों से और ये संदेश उन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद को आबाद रखा जाए, मदरसे और मस्जिद को, माफी चाहेंगे, मदरसे और मस्जिद को आबाद रखा जाए, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओवैसी यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं वो सीधे तौर पर एक भड़काऊ बयान देते हुए और भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है, तो उसमें रंग में भंग डालने का काम, रंग को फीका करने का काम कुछ नेता यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे गायत्री का। अगली बड़ी खबर यही है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। इससे पहले भी वो इस तरह के बयान देते रहे हैं। मस्जिदों का नाम लेकर ओवैसी ने मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। ओवैसी ने मस्जिदों पर खतरा बताते हुए इनकी रक्षा करने की बात की है और मुस्लिमों से क्या अपील की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। आज से ठीक 7वें दिन प्रभु श्री राम की घर वापसी होगी, जिसे लेकर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अयोध्या में आखिरी चरण पर है। यानी भगवान राम को अपना स्थायी घर मिलने वाला है और हर राम भक्त का सालों पुराना सपना साकार होने वाला है। मगर सनातन और मोदी विरोधियों को ये बात चुभ रही है, लिहाजा वो सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं और वोट बैंक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसे में देश को विभाजित करने की राजनीति करने वाले भड़काऊ भाईजान भी पीछे नहीं हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर और मस्जिद को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है।
मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है, अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर दरचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी की मजबूरी ने विरोधियों को सियासी धर्मयुद्ध के बीच जमकर किरकिरी कराई। बावजूद इसके इनकी बदजुबानी कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ओवैसी इससे पहले भी ठीक इस तरह के बयान दे चुके हैं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। इत्तेहाद एक ताकत है, इत्तेहाद एक नेमत है। निफाक और इंतशार मौत है, याद रखो मेरी इस बात को। उधर ओवैसी राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, तो इधर नफरती बोल को दरकिनार कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ एक लंबे समय का सपना पूरा हो रहा है। भागवत ने कहा, मंदिर बनना खुशी की बात है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है और ध्यान रखना होगा जिस संघर्ष के कारण ये सपना पूरा हो रहा है वो संघर्ष भविष्य में भी जारी रहना चाहिए, जिससे मंजिल मिल जाए। समाज को संगठित और एकजुट करने के लिए और तेजी से काम करने की जरूरत पर जोर देते हुए भागवत ने कहा, जब पूरा देश एक साथ खड़ा होगा तो वो दुनिया की सभी बुराइयों को दूर करने और विश्व गुरु बनने में सक्षम होगा। ओवैसी जहां एक तरफ सनातनी संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं, नजरों को लालची बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भागवत कह रहे हैं, दुनिया की अधिकांश संस्कृतियां समय के साथ विलुप्त हो गईं, लेकिन हिंदू संस्कृति हर तरह के उतार चढ़ाव का सामना करने के बावजूद लचीली रही और अपनी पहचान को बनाए रखा। भागवत कह रहे हैं, इतनी सारी भाषाएं, देवी देवता, विविध धर्म होने के बावजूद भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर व्यक्ति का मानना है कि हमें ऐसे रहना है कि दुनिया उसे देखकर जीना सीखे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।